दोस्तों, मेरी YouTube फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन नामदेव हमारे YouTube चैनल दीपक पेजवाल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सफ़र में हैं और सफ़र हमारा जारी है। सफ़र का अब हमारा जो पड़ाव है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है ये, और ठीक नरसिंहगढ़ से 2 से 2.5 किलोमीटर, मतलब नरसिंहगढ़ में ही है ये जगह। ये किला स्थित है। इसको कश्मीर मालवा, पुराने नाम से कश्मीर मालवा नाम से जाना जाता है। यह किला दीवान परशुराम, यहाँ के जो राजा रहे हैं दीवान परशुराम रहे हैं। सन 1681 में इसकी स्थापना की गई थी दीवान परशुराम द्वारा। तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं, इस किले के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ क्या क्या खास है, क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें, हम आपको हर चीज़ से रूबरू करवाए थे। आइए दोस्तों हम चलते हैं। तो इस किले के बारे में एक जानकारी हमें और मिली है। लोग कहते हैं कि यह भूतिया किला है। तो ये कितना भूतिया है, यह कितना रहस्यमयी है, तो ये हमें देखने से पता चलेगा। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये भूतिया और रहस्यमयी किला। अपन स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं। आइए हम दोस्तों चलते हैं। आइए दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ का किला, जिसे मैंने आपको बताया है कि प्राचीन काल में कश्मीर मालवा नाम से जाना जाता था। तो यह है उसका भव्यतम और विशाल द्वार है, प्रवेश द्वार। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए। अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखिए, आप यहाँ से देखने बिल्कुल जैसे ही किले के अंदर आते हैं, हमें एक बहुत बड़ा विशाल आंगन दिख रहा है। यहाँ सामने किले का मेन किले का द्वार दिख रहा है, सामने बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं आप। उसके पहले ये सारे कमरे हमें दिख रहे हैं। ये अतिथि गृह या जो बाहर से आने वाले लोग रहते होंगे, किले के बाहर अतिथि आते होंगे उनके लिए, या किले के कर्मचारियों के लिए ये सारे कमरे स्थित हैं, उपस्थित हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या विशेष कहानियां हैं इसमें। तो ये देखें, हम इतने विशाल और इतने प्राचीन किले के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, मेन दरवाजे पे। लगभग 450-500 साल पुराना किला है ये। और ये देखें आप, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इसकी बनावट, ये आज भी अपने यथावत स्थिति में है जैसा ये बनाया गया था। इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई खंडित नहीं है। ये जैसा था वैसा ही आज भी स्थित है ये। आइए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। आइए। हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा अंधेरा है क्योंकि ये आप समझ सकते हैं प्राचीन जगह है। पहले यहाँ रोशनी के लिए या प्राकृतिक साधन इस्तेमाल किए जाते थे। ये तो मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में भी आपने देखा कि हम अभी 3 दरवाजे पार करके आए हैं, और 3 दरवाजे पे क्या चौकसी रही होगी। चौकसी से मतलब मेरा निगरानी या सुरक्षा। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ अंदर मुख्य दरवाजे से अंदर आते हैं, तो हमें एक ये विशाल आंगन देखने को मिलता है। यहाँ हालनुमा 1 2 हालनुमा, यहाँ 1 2 और ये सामने 3 मुख्य हॉल हमको दिख रहे हैं। इसके अंदर कुछ कमरे भी हैं। दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं किले के भीतरी भवन में, और आप ये सब देख सकते हैं, इसकी भव्यता और विशालता किले की। लेकिन दोस्तों, इस किले का एक काला सच और भी है कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजों का शासन था, यहाँ 18 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
खतरनाक है और उसी वजह से कहा जाता है उन 18 लोगों की आत्माएं इस किले के अंदर निवास करती हैं आज भी। अकेले में यहाँ घूमना अनुचित है या दर्दनाक या खौफनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ आए थोड़ा सा 1-2 लोग आपके साथ हों तो बेहतर है, क्योंकि वाकई ये किला सुनसान और देखने में थोड़ा सा डरावना है। आइए हम और आगे लेके चलते हैं आपको। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे भारत की ऐतिहासिक चीजें नष्ट होती जा रही हैं। यह एक और विशाल दरवाजा है जो कि आइए यहाँ हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। आइए प्लीज। यह जगह एक सामने मंदिर देख रहे हैं आप, यह शायद किले से मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता है ये। और ये बहुत इसके अलावा दोस्तों यहाँ से पूरे नगर का प्रतिबिंब मतलब पूरे नगर का दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ के जो राजा महाराजा रहे होंगे उन्होंने ऐसी जगह सुनिश्चित की कि जहाँ से वो नगर का हाल जान सके, नगर के व्यापार का, नगर के बाजार का, नगर के लोगों का। और प्लस आइए हम देखते हैं यहाँ ये जो मंदिर है इसके बारे में पता करते हैं। इस मंदिर की आप भव्यता और कला को देखें, यहाँ कितने स्तंभ हैं। दूसरा आप सबसे पहले मित्रों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इस किले से, इस मंदिर प्रांगण से जो नगर भूमि है उसकी भव्यता के देखें आज के समय में और पुराने समय में अगर हम देखेंगे तो क्या स्थिति रही होगी। दोस्तों हम ये आप जो देख रहे हैं ये आज का नरसिंहगढ़ शहर है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। उस समय ये छोटा मोटा एक कस्बा रहा करता होगा। यहाँ ऊपर राजमहल आपने देख ही लिया है। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देना हर जगह के बारे में, जितनी ज़्यादा हमसे हो सकता है, या लोगों के द्वारा या इतिहास के द्वारा या किताबी ज्ञान के द्वारा जितना हमसे हो सकता है हम आपको ज्ञान देते हैं या जानकारी देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको लेके आया हूँ नरसिंहगढ़ के किले में। और यहाँ हमको एक छोटी सी सीढ़ियाँ दिख रही हैं। चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं उसके अंदर क्या है। यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी कहानी प्रचलित है जिसको भूतिया महल के नाम से जाना जाता है। गाइस अभी तक हमको तो शायद ऐसा कुछ नहीं दिखा इस किले के अंदर, और देखते हैं अंदर चल कर के अंदर क्या है। बाकी आप देख सकते हैं इस महल को पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में हो गया है, काफ़ी बुरी स्थिति में आ गया है ये महल। और यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये
कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मतलब पूरी तरीके से ख़राब स्थिति हो चुकी है इस महल की। मानो तो एक हिसाब से पूरा खंडर बन चुका है, ये महल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं, उस सीढ़ी के अंदर देखते हैं उस सीढ़ी के अंदर क्या है। एक छोटा सा हमको रास्ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप कभी आए, थोड़ा संभल के आए, क्योंकि यह जर्जर स्थिति में किला है, हम आपको बता चुके हैं। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़े हैं, हमें ये हिस्सा सीढ़ी का स्लैब धंसा हुआ मिला है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, जब भी आप यहाँ आए विजिट करने, थोड़ा सा सावधानी रखें। आइए और हम आपको आगे लेके चलते हैं। कहते हैं इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। देखते हैं कितनी सच्चाई है। आइए, हम अभी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, इसके बाद यहाँ आए हम। यह एक बालकनी, आज के हमारे दौर में कहा जाता है बालकनी, लेकिन दोस्तों हम सब सारी बातें छोड़ें, सबसे मेन चीज है नजारा। इस परकोटा, हाँ इसको परकोटा भी कहते थे पहले। यहां से नजारा देखें शहर का, प्लस जो जलाशय है यहाँ, इस जलाशय को देखें आप। ये नजारा देखते ही बनता है, आंखों को इतना सुकून देता है। उस समय जो लोग यहाँ निवास करते होंगे उनके लिए यह बहुत ही कौतूहल का विषय होगा, बहुत ही ज्यादा कौतूहल का विषय। यहाँ बैठ के वो अपने सुकून दोस्तों हमें यहाँ आते आते एक चीज देखने को मिली है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ हमें सुरंग नुमा दिखा है। लिए दीपक भाई जरा दोस्तों को दिखाएं। ये बीच महल के अंदर कुछ सुरंग नुमा है। ये दोस्तों हमें यहाँ कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है, और हम भी आपको दीपक भैया आपसे निवेदन है, अगर कैमरे का फ्लैश ऑन करके कुछ दिखा सके हम अपने दोस्तों को, थोड़ी सी कोशिश कीजिए अगर फ्लैश ऑन करके। दोस्तों बहुत कोशिश, देखिए फ्लैश ऑन भी कर लिया है, उसके बाद भी हमें अंधेरा ही दिख रहा है। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, कभी यहाँ विजिट करें तो ऐसी जगहों पे जहाँ आपको लगे शंका है, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल ना जाएं, कि ये पुराने प्राचीन किले जो होते हैं इनमें कई ऐसी गुफाएं भी रही हैं, है ना, जहाँ से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह या गुप्त दरवाजे हुआ करते थे। आपसे दोस्तों निवेदन है कि ऐसी जगहों से विशेष बच के रहें। और हाँ दोस्तों, हमें यहाँ कुछ प्रकृति प्रेमी, प्राचीन कला प्रेमी हमारे यहाँ के मित्र लोग मिले हैं, जो यहाँ घूमने आए थे। क्या आपका शुभ? अभिषेक सेन भैया मिले हमें यहाँ। ये आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? नहीं, विदिशा के। भैया विदिशा से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। ये आप ये देख सकते हैं, नरसिंहगढ़ और विदिशा की जो दूरी है लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से ये भाई साहब 80 किलोमीटर दूर से ये किला घूमने के लिए आए हैं। हम इनसे जाना चाहेंगे कि यहाँ इन्हें कैसा लगा। बताइए, अब यहाँ घूमने आए, यहाँ के बारे में एक बात बहुत कही जाती है कि ये भूतों का किला है, यहाँ भूतों की आत्मा वगैरह भटकती हैं।
तो आपको कुछ ऐसा लगा क्या अंदर देखने? नहीं, कुछ नहीं लगा। अभी हमें शाम का समय और लगभग 6 साढ़े 6 का समथिंग टाइम हो रहा है। जी। हम रात में यहाँ इसलिए आए थोड़ा शाम के समय कि हमें भी यहाँ के बारे में कुछ पता चले कि भाई भूत, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पे फेमस होने के लिए या गलत अफवाह फैला रखी है कि यहाँ भूत प्रेत या कुछ होते हैं, या कुछ नहीं है ऐसा। ये सिर्फ खंडर और जर्जर स्थिति में हो चुका है। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? अभिषेक भैया। अभिषेक सेन। अभिषेक सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों बस ये यहाँ की हिस्ट्री यही थी। यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला हमारे लिए, और ना हम इस चीज़ को मानते हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि शायद भूत प्रेत होते हैं या भूत प्रेत। हम सिर्फ साइंस को मानने वाले व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ साइंस को मानते हैं। हाँ, यहाँ कुछ कारण से होती होंगी हत्याएं, या कुछ कारण से कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती होंगी। इसका जो कारण है वो हमें अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ आवाज़ें वगैरह क्यों आती हैं या कोई दिक्कत होती है। बाकी हमें यहाँ पर देखने से कुछ नहीं मिला गाइस। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल किला है, बस थोड़ा सा जर्जर स्थिति में हो गया है, थोड़ा ख़त्म हो गया है। बाकी यही था सब कुछ गाइस। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस। और बाकी का हम जो भी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे उसके बारे में फुल हिस्ट्री बताएंगे और सच बताएंगे। हमारा चैनल सिर्फ सच बताता है, ना कि हमारा चैनल झूठ के आधार पर कभी नहीं जीता, क्योंकि हमें व्यूज़ पाने के लिए झूठ बोलना नहीं आता। और आगे की जो आवाज़ सुनेंगे आप हमारे पवन भाई की सुनेंगे, उनकी क्या राय है इस महल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए। जैसा कि हमने यहाँ की नरसिंहगढ़ ज़िले की नरसिंहगढ़ किले की ऐसे बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों ने यहाँ मान्यता बताई है या जानकारी दी है कि यह भूतिया महल है। दोस्तों हम अभी शाम का लगभग 7:30 बज रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करते हुए चलूँ, ये गर्मी के दिन है, यहाँ दिन बड़े होते हैं, तो 7:30 नॉर्मल एक समय है, अभी अंधेरा नहीं होता है। तो दोस्तों हम इस समय में किले के अंदर मौजूद हैं आपके सामने यथावत। और दोस्तों हमें ऐसी कोई भी यहाँ गतिविधि महसूस नहीं हुई है, ना ही हमें ऐसे मन को लगा है कि यहाँ कुछ डरावनी चीज़ें हैं। दोस्तों यहाँ कुछ भी ऐसा डरावना नहीं है। आप यहाँ बेधड़क और अच्छे मन से यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों के जो पुराने मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं जो इन्होंने ये बताया है कि ये भूतिया है, माफ़ी चाहूँगा उनके लिए, मैं उन्हें गलत साबित करता हूँ। यह गलत है। अनावश्यक जानकारी है हमारे श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो बताएंगे उसके आधार पर ही आप लोग कहीं का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ, आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं निष्फिक्र, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के आप यहाँ आएँ और इस किले की भव्यता को देखें, ये यहाँ की कला को देखें, हमारे जो प्राचीन स्थापत्य कला थी उसको जानें, आप समझें। धन्यवाद दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, हमारे वीडियो को आपको देखकर कैसा महसूस हुआ है इसके बारे में आप कमेंट में शेयर ज़रूर करें। दूसरा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक सहयोग, एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। यह हमें आगे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इसको अच्छी से अच्छी जगह हिंदुस्तान में, हम एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एमपी से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में अच्छी से अच्छी जगह से आपको रूबरू करवाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत प्रेरणाकारी है। धन्यवाद।